हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इंग्लिश में सबसे मेन सब्जेक्ट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई सा है तो वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मैं 20 क्वेश्चंस आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस ना होते हुए आपके लिए टाइप्स है, मतलब इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके लिए एक रास्ता है जिससे आप सीख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सभी लोग तैयार रहें और एक कॉपी और पेन जरूर उठा लें। जैसे ही मैं डिस्कस करते चला जाऊं आप लिखते जाएं। फर्स्ट वाला सही, सेकंड वाला सही, थर्ड वाला सही, जो भी आपके राइट निकल रहे हैं वो आप टिक करते जाएं। एंड में जब 20 क्वेश्चन हमारे फिनिश हो जाएंगे तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने सही निकले। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, अगर आप नाम के साथ अपनी सिटी का भी जिक्र करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, अन्नी एंड हर ब्रदर्स इज या फिर आर, रेड में जो दिए हैं उसमें से आपको एक चूज करना है। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो फिल इन द ब्लैंक्स में या किसी में भी आ सकते हैं। तो अन्नी एंड हर ब्रदर्स इज या फिर आर एट स्कूल, क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए। बहुत सिंपल है। जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि हर ब्रदर और अन्नी, कोई सी भी ऐसे दो सब्जेक्ट, यहाँ पे दो सब्जेक्ट दिए हैं ना, कोई से भी ऐसे दो सब्जेक्ट जिनके बीच में हमारे एंड भाई साहब आ जाए। ये एंड अगर आ गए तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल ही होगा। उसमें भी कुछ नियम है। नियम यह है कि अगर एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े और एक आर्टिकल का प्रयोग हो तो सिंगुलर, अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग हो तो प्लूरल का वर्ब जो प्लूरल है उसका यूज किया जाता है। उसको मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। तो हम समझ गए दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, आंसर क्या होगा? आर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आइदर माय मदर और माय फादर इज आएगा कि आर आएगा? कमिंग टू द मीटिंग। तो भैया अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आइदर और अगर आपको किसी सेंटेंस में नजर आ जाए तो आपको हमेशा और जो लगा है उसके बाद जो सब्जेक्ट लगा है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे आइदर और में और के बाद क्या लिखा है? और के बाद माय फादर लिखा है। माय फादर सिंगुलर है कि प्लूरल है? माय फादर सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या आंसर आएगा? इज आंसर होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों के बिल्कुल सही निकल रहे होंगे, आप मुझसे पहले सही निकाल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इंतजार कर रहा है, द डॉग और द कैट्स। ऊपर आइदर और का प्रयोग हुआ था, नीचे केवल और का प्रयोग हुआ है। कोई बात नहीं, और वाले सेंटेंस में भी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। आपको ध्यान रखना है कि और कहीं आपके लगा है, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आया है जिसमें और लगा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें भी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट द डॉग है जो एक सिंगुलर है, लेकिन वहीं पे सेकंड सब्जेक्ट द कैट्स है। कैट्स में एस लगा हुआ है जो एक प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि आंसर क्या होगा? आर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिर से इंतजार कर रहा है। 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टिक मारते जाओ, एंड में अपने नाम के साथ सिटी के साथ बिल्कुल बताएं कि मेरे इतने सही निकले। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइदर माय शूज और योर कोट। लो भैया, ऊपर जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था दोबारा आ चुका है। आइदर के बाद यहाँ पर माय शूज लिखा है, वहीं पे और के बाद यहाँ पे योर कोट लिखा है। यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दूसरा सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो हमें क्या करना, हमें तो और के बाद जो आया है उससे मतलब है। तो और के बाद योर कोट आया है, ये हमारा सिंगुलर है, आंसर हमारा इज होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जॉर्ज एंड तमारा डजंट या फिर डोंट वांट टू सी दैट मूवी। भैया एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ऊपर वाला कंसेप्ट दोबारा आ रहा है, आंसर क्या होगा? डोंट आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब बचे हैं 15 क्वेश्चंस, आपके सही निकलते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 6th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
जब 20 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे मुझे जरूर बताना। वेनेटो, डजंट या फिर डोंट, नो द आंसर। भैया इसमें बेनेटो अकेला यानी कि एक सिंगल हमारा सब्जेक्ट है और सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सिंगल वर्ब सिंगुलर होती है। सिंगुलर हमारी डजंट है, प्लूरल हमारी डोंट है, तो आंसर क्या होगा? डजंट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ माई सिस्टर्स इज या फिर आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। इसमें क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वन ऑफ माई सिस्टर्स का प्रयोग किया गया है। जब कभी वन ऑफ का प्रयोग किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे जरूर आगे लिखे हुए हैं, सिस्टर्स लिखा हुआ है, लेकिन सिस्टर्स में से एक, वन ऑफ माई सिस्टर्स यानी कि बहनों में से एक, डैश यानी कि ए जाएगा कि आर आएगा, गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस, जो फ्रांस जा रही हैं, तो वन ऑफ माई सिस्टर्स यानी सिस्टर्स में से एक, जब एक की बात चल रही है तो एज ही तो आंसर होगा, इसलिए आंसर इसमें क्या होगा? इज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मैन विद ऑल द वर्ड्स लिव या फिर लिव्स ऑन माई स्ट्रीट। भैया देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विथ का प्रयोग किया गया है। जब कभी भी किसी सेंटेंस में विथ का प्रयोग किया जाए, दो सब्जेक्ट के बीच में अलॉन्ग विथ का प्रयोग किया जाए, इन एडिशन का प्रयोग किया जाए, अगर एज वेल एज का प्रयोग किया जाए, तो उसमें हमेशा जो सब फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट द मैन है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? ऑल द वर्ड्स है। तो भैया यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट द मैन एक सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा लिव्स होगा। क्यों? क्योंकि विथ के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज टेक या फिर टेक्स अबाउट 2 आवर्स टू वॉच। यहाँ पर जो मैन अगर हम बात करें तो किसकी बात चल रही है? मैन बात चल रही है मूवी की। उसके आगे आप देख रहे होंगे ये कॉमा लगा हुआ है। कॉमा का बहुत महत्व होता है। द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज, फिर उसके बाद फिर कॉमा लगा हुआ है, टेक या फिर टेक्स, यानी कि मैन जो है वो मूवी की बात चल रही है। मूवी एक सिंगुलर है, तो भैया यहाँ पर टेक नहीं टेक्स आंसर होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस से इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं भैया। द प्लेयर्स एज वेल एज, भैया ऊपर वाला दोबारा आ चुका है, ऊपर वाला जो कंसेप्ट है विथ वाला वो दोबारा आ चुका है, इसमें एज वेल एज लग चुका है। एज वेल एज हो, इन एडिशन हो, along with हो, with हो, हमें हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा द प्लेयर्स है। द प्लेयर्स प्लूरल है, प्लूरल है तो बिना एस वाला यानी वॉन्ट लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन वांट टू विन। तो भैया हम लोग आधी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, आधी और बाकी है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 10 और बाकी है। जो जरूरी है, मुझे पता है कि कई लोग यहाँ तक भाग जाते हैं, लेकिन जो टिका हुआ है उनको मेरा नतमस्तक और प्रणाम, क्योंकि अभी तक वो टिके हुए हैं और आपके अंदर वास्तव में पढ़ने का जुनून है। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या कह रहा है, जब हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब मैं बात करूंगा आपसे, कमेंट के बारे में बोलूंगा। फिर आइदर का प्रयोग किया गया है, आइदर आंसर यानी कोई सा एक आंसर, तो भैया इसमें एज आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आइदर का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, कई छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं हम आसानी से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स डैश एवरी वन ऑफ दोज बुक्स, मतलब उन सब में से जो भी एक एक है, इज है कि आर होगा, तो भैया क्या आंसर होगा? यहाँ पे इज आंसर होगा, क्योंकि उनमें से एक एक की बात हो रही है, इसीलिए इज आंसर होगा। नोबडी नो या फिर नोज, तो नोबडी आ जाए, समबडी आ जाए, समवन आ जाए, नो वन आ जाए, नन आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, कभी भी जब पहले नंबर पे नजर आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नजर आते हैं, तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या आएगी? नोज आएगी, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा एस ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो 13 क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। 14th क्वेश्चन की बारी, एज या फिर आर द न्यूज ऑन एट 5 और 6, हमें मतलब है द न्यूज से। दिखने में प्लूरल दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं है। न्यूज की हिंदी के जाए तो न्यूज को हिंदी में समाचार बोलते हैं, समाचार एक होते हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर इसमें एज होगा, तो एज द न्यूज। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर एक और नया शब्द आया है, मैथमेटिक्स। एस लगा है, लेकिन आप हिंदी तो करिए, हिंदी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स मतलब गणित, सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र,
फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें एस तो लगा रहता है, लेकिन हम जब कभी भी एस या ई एस की बात करते हैं, मतलब उसमें जो है एस, उसकी जो हिंदी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट वाइल सिविक्स इज आंद्राज फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसमें दोनों में सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। बचे हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन, इंतजार आपका खत्म हो रहा है। चलिए अब हम 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 क्वेश्चन कह रहा है $8 इज या फिर आर द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज। तो $8 यहाँ पर क्या है? एक एंटिटी, सिंगल एंटिटी बना रहे हैं, सिंगल एंटिटी बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दिखने में आपको लग रहा है कि $8 आर होना चाहिए, लेकिन हिंदी तो करो कि इस मूवी का प्राइस $8 है, यानी कि हिंदी में हम जा रहे हैं। हिंदी नहीं कर पा रहे हो, आपको हिंदी नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपको इतना तो आता होगा कि हिंदी, कई लोग क्या है, मेरा बाहर का भी वीडियो देखते हैं, बाहर लोग बैठे हुए हैं जो हिंदी मेरे को कमेंट करते हैं कि हिंदी नहीं आती है मुझे, उर्दू आती है, दूसरी लैंग्वेज आती है। तो आपको हिंदी समझ में तो आती है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हिंदी समझ में तो आती होगी। तो $8 यानी कि एक एंटिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला 16 रुपीज, 20 रुपीज, एंटिटी की बात करते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर इज होगा। आगे बढ़ते हैं, इज या फिर आर द ट्विजर्स इन द ड्रॉअर। तो क्या आंसर होगा? तो आपने देखा होगा कि सीजर्स कैंची होता है, शूज जूते होते हैं, सॉक्स मोजे होते हैं, कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एस लगा होता है, लेकिन वो प्लूरल कंसीडर नहीं किए जाते हैं, जबकि किए जाने चाहिए। अगर ऐसे शब्दों के साथ अ पेयर ऑफ लगाएं तो वो सिंगुलर होते हैं। जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स, तब सिंगुलर लगाएंगे, अकेली सीजर्स का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल ही लगाएंगे। तो यहाँ पे प्लूरल यानी कि आर का प्रयोग ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, योर पेंट्स डैश इज आर एट क्लीनर्स। तो आंसर क्या होगा? इसमें भी वही कंसेप्ट आ गया है ना। यहाँ पे अगर हम देखें, शूज है, पैंट्स है, ये सब होते हैं, इनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, तो आंसर इसमें क्या होगा? आर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, देयर डैश वॉज या फिर वर 15 कैंडीज इन दैट बैग, नाउ देयर इज ओनली वन लेफ्ट। तो वहां पर बहुत सारी है, जब 15 की बात चल रही है ना, तो बहुत सारी है, तो आंसर क्या होगा? वर होगा। देयर वर 15 कैंडीज इन दैट बैग, नाउ देयर इज आएगा, इज ओनली वन लेफ्ट, कि उसमें 15 कैंडीज थी लेकिन सिर्फ एक ही बची है। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, द कमेटी डैश दीज क्वेश्चंस केयरफुली। कमेटी एक सिंगुलर है, ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है तो ऐसे ही ऐसा आएगा, ऐसे ही ऐसा आएगा, तो आंसर क्या होगा? डिबेट्स होगा। तो फाइनल आंसर इज डिबेट्स। क्लियर हो चुका होगा। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन आपके अगर 20 में से 20 सही निकली है तो ज़रूर अपने बारे में लिखें, अपना नाम लिखें और सिटी के बारे में बताएं। अच्छा लगेगा मुझे कि आप कहाँ से हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।